नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का डिजिटल चैनल इन खबर। हम बात कर रहे हैं फिल्म सुपर 30 के ट्रेलर के बारे में। इस ट्रेलर का इंतजार काफ़ी लंबे समय से दर्शकों को था, लेकिन इस बीच एक व्यक्ति ऐसे भी थे जिनको इस फिल्म के ट्रेलर का इंतजार दर्शकों से भी ज़्यादा था। वो देखना चाहते थे कि इस फिल्म का ट्रेलर कैसा होगा, इस फिल्म की कहानी किस तरीके से पिरोई जाएगी। तो ये पूरा माजरा क्या है, कौन है वो व्यक्ति जो इस फिल्म के ट्रेलर के बारे में जानना चाहते थे और इस फिल्म के ट्रेलर को देखना चाहते थे और जानना चाहते थे इस फिल्म की कहानी को। तो इस पूरे मामले में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हमारे वरिष्ठ सहयोगी विष्णु शर्मा जी। तो विष्णु जी बताएंगे क्या है वो पूरी कहानी। जब ये फिल्म बीच में आने वाली थी तो इसकी रिलीज टाल दी गई थी, आपको याद होगा। हालांकि कई विवाद हुए, कंगना को लेकर हुआ, विकास बहल को लेकर हुआ, मीटू जो डायरेक्टर थे इसके। लेकिन एक बड़ा विवाद जब हुआ जब फिल्म का पहला पोस्टर आया था, और उसकी वजह थी दरअसल प्रोफेसर आनंद पे ये फिल्म बेस्ड है जो सुपर 30 चलाते हैं, इसलिए इस फिल्म का नाम सुपर 30 है। तो जब ये विवाद उठा तो ये तय हो गया, इवन ऋतिक रोशन ने कहा कि हमारी फिल्म आनंद पे बेस्ड नहीं है। लेकिन अब ट्रेलर आया है तो वो पूरी तरह से आनंद पे ही बेस्ड है। उसका नाम भी प्रोफेसर आनंद है, ट्रेलर में आपने देखा होगा, लोगों ने देखा होगा। तो असल उसकी कहानी क्या है और वो व्यक्ति कौन है जो आप पूछ रहे थे, जिसने ट्रेलर देखा होगा और अब वो सोच रहा होगा कि इस ट्रेलर के खिलाफ वो क्या करेगा। क्योंकि तो मैं बताऊं, वो व्यक्ति है आईपीएस अभयानंद। आईपीएस अभयानंद जो लोग नहीं जानते मैं बता दूं कि 2011 से 2014 तक डीजीपी रह चुके हैं। उनके फादर भी डीजीपी थे बिहार के, और उनका प्रोफेसर आनंद से वास्ता ये है कि करीब 6-7 साल दोनों ने ये कोचिंग मिल के चलाई है जी। और उन्होंने एक इंटरव्यू में एसटी को कहा भी था कि आनंद दावा करेंगे कि मेरा ब्रेन चाइल्ड थी सुपर 30, ये कहेंगे कि मैं भी कह सकता हूँ कि मेरा ब्रेन चाइल्ड है सुपर 30। तो दोनों ने 6-7 साल मिल के चलाई। उसके बाद अभयानंद अलग हो गए, उसके बाद उन्होंने अलग अलग कई, जैसे एक रहमानी 30 थी, कोई रहमानी फाउंडेशन था, उनके लोगों के साथ मिल के चलाई। और भी कई सारे ऐसे संस्था बने जिनमें अभयानंद डीजीपी और आईपीएस रहते हुए खुद पढ़ाने जाते थे। और प्रोफेसर आनंद एक टीचर थे, तो उनके 2-3 विषयों को लेके जो विवाद उठे। एक तो प्रोफेसर आनंद ने सवाल उठाए कि क्यों एक ही व्यक्ति को क्रेडिट दिया जा रहा है। मैं ये फिल्म ट्रेलर इसलिए देखना चाहता हूँ कि क्या इसमें बाकी लोग, मान लो मैंने भी तो साथ में खोली थी, मैं भी तो एक आईपीएस था और इतनी मेहनत की, और तो क्रेडिट केवल प्रोफेसर आनंद के हिस्से में क्यों। दूसरा, जब फिल्म का आपने फोटो देखोगे, एक फोटो था ऋतिक रोशन पापड़ बेचने जा रहे हैं, एक फोटो आया था सबसे पहले। तो इस पर भी वो कह रहे हैं कि यार वो इतना गरीब घर का नहीं था, 20 बीघा ज़मीन थी प्रोफेसर आनंद के पास, फादर गवर्नमेंट जॉब में थे, और पापड़ माँ जरूर बनाती थी लेकिन बेचने के लिए नहीं, घर के लिए। तो पापड़ बेचता हुआ कैसे दिखा सकते हैं उसको, इतना मतलब महानायक क्यों दिखा रहे हैं, कहने का मतलब उनका यही था। तो ये बड़ी बात थी, और वो ये देखना चाहते हैं फिल्म का ट्रेलर या म्यूज़िक या फिल्म भी देखना चाहते हैं। क्योंकि कि अब आपने देखा वो फिल्म में एक विलेन भी दिखाया जाता है कि वो एकदम कहता है कि तुम मेरे साथ चीटिंग कर रहे हो। हाँ, तो वो विलेन कौन है। तो कहीं ना कहीं आप जब जैसी फिल्म का ट्रेलर के बाद भी वो रिएक्शन दे सकते हैं, फिल्म आने के बाद तक का वेट कर सकते हैं। क्योंकि अभयानंद की अपनी एक इज्जत है बिहार में, बड़े ही ईमानदार अधिकारी रहे हैं, और ऐसे में प्रोफेसर आनंद के खिलाफ कोई और खड़ा होता तो उन्हें मानते भी। अब उसके बाद उन अखबारों की सीरीज दैनिक जागरण ने निकाली, और भी अखबारों ने एक सीरीज निकाली पूरी कि सुपर 30 में बेसिकली घपला क्या होता है, ऐसा दावा किया गया। लोग ये बताते हैं कि सुपर 30 के अलावा एक और इंस्टीट्यूट है उनका, वो है रामानुजम इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। जब सुपर 30 का करीब कई सारे स्टेट्स में टेस्ट होता है, 2-3 लाख बच्चे टेस्ट देते हैं, और उसमें से करीब 1000 बच्चों को कॉल जाता है कि आपको सुपर 30 में एडमिशन के लिए पटना आना है। जब वो पटना पहुंचते हैं तो उनको ये बोला जाता है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये वहाँ के बच्चों ने इंटरव्यू में बताया और अखबारों ने छपा है। जब बच्चे जाते हैं तो उनसे कहा जाता है पहली साल रामानुजम इंस्टीट्यूट में फीस देकर दाखिला लीजिए, और उसके बाद टेस्ट होगा, आपका पता चलेगा कि आप में कितना दम है। तो सुपर 30 में आप आए तो आपकी फ़ीस माफ़ हो जाएगी। लेकिन ऐसा भी दावा किया गया कि जिन लोगों का सुपर 30 में हुआ उनसे भी फ़ीस उनकी माफ़ नहीं हुई। तो अब ये कि सारी फीस तो उन्होंने रामानुजम इंस्टीट्यूट में दे दी और वो ये भी कहते हैं कि कुछ लोग जो सेलेक्ट हो जाते हैं रामानुजम इंस्टीट्यूट से भी, उनको भी सुपर 30 का दिखा दिया जाता है बाद में। कुल मिला के जो संख्या आती है, रिजल्ट 30 में से 22 आए, 30 में से 26 आए, हर साल IIT का रिजल्ट निकलता है, 30 में से 28 आए, 30 में से 29 आए, इसलिए उसका नाम सुपर 30 रखा गया। 2018 में तो और बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ, 3 बच्चों का दावा किया गया जो इंस्टीट्यूट की तरफ से, 3 बच्चों के नाम दिए गए, और 3 के अलावा बाकी नाम कहाँ हैं किसी को नहीं मालूम। अखबार वालों ने कॉल किया प्रोफेसर आनंद को, वो आज तक कभी सामने नहीं आया। तो ऐसे में ये विवादों में है कि क्या व्यक्ति इतना डिजर्व नहीं करता था, या उसकी कामयाबी में अभयानंद का भी हाथ है, और जो उनको क्रेडिट में नहीं मिल रहा है। फिल्म वालों ने अच्छी रिसर्च नहीं की,
और फिर क्या उसमें कुछ घपला भी है, जो प्रोफेसर ये कह रहे हैं कि हम फ्री में पढ़ाते हैं, किसी अंडे वाले को बेटे को, कचरे वाले को, आपने प्रोमो देखा होगा, कचरे वाले के बेटे को, किसी का बाप ट्रक चलाता है, उनको इनको तो क्या उसके नाम पे वो अपना एक बड़ा रामानुजम इंस्टीट्यूट भी चलाते हैं साथ में। ये सब विवाद है, सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रहे हैं वो, देखा ये एक तरीके से। हाँ, फिल्म के जरिए उन्हें और फायदा मिलेगा। वो जो प्रोपेगेंडा जो लोग कह रहे हैं कि ये कर रहे हैं उसमें इन्हें फायदा मिलेगा, लेकिन फिल्म बन चुकी है, रोक ही नहीं जा सकते। सर ट्रेलर में लास्ट में जैसा देखते हैं, अगर आपने लास्ट का हिस्सा देखा, वहाँ पे काफी विलेन भी देखने को मिलते हैं, लोग गाड़ियों में आते हैं बंदूकों के साथ। हाँ वही, अब वो जब पता चलेगा कि प्रोफेसर आनंद ने क्या दिखाया है, एग्जैक्टली क्या है, वहाँ मसला क्या उठ रहा है, ये जब इसको सही जवाब पटना के लोग दे पाएंगे जब मूवी आएगी। अब ट्रेलर के बाद भी पटना के लोगों का रिएक्शन आना बाकी है कि वो क्या सोचते हैं इसके बारे में, क्या वाकई में आदमी इतना हीरो बनाने लायक था। तो फिलहाल तो यही है कि ट्रेलर देखने के बाद और जो असली कहानी है उसको परखने के बाद तो यही लगता है कि जो असली कहानी है और जो फिल्म का ट्रेलर दिखाया गया उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फर्क तो नजर आता है। खैर जो भी सारी बातें वो क्लियर तभी हो पाएंगे जब फिल्म सामने आएगी और फिल्म को देखा जाएगा, तब ये क्लियर हो पाएगा कि इस फिल्म के अंदर कितनी हकीकत दिखाई गई है, या फिर ये पूरी कहानी इस तरह से दिखाई गई है कि इसमें आनंद कुमार जो है उनको एक सिंपैथी मिल सके। ये सारी बातें फिल्म आने के बाद ही क्लियर होंगी। फिल्म 12 जुलाई को आएगी। फिल्म आने के बाद हम फिर आपको बताएंगे कि फिल्म की जो कहानी है वो हकीकत कहानी से मिलती है या नहीं। तब तक के लिए आप बने रहे हमारे चैनल इन खबर पर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल इन खबर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।